नमस्कार दोस्तों, जॉब ड्रीम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम टेस्ट सीरीज दूसरा लगाने वाले हैं। तो आप लोग भी तैयार रहिए लगाने के लिए, क्योंकि जितना हम करवा रहे हैं दोस्तों, अगर आप उतना टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं तो आपका रिजल्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप लोग को जो भी टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और रट लें इसको। ये रामबाण तरीका है आप लोगों को रिजल्ट बनाने का, क्योंकि हम टेस्ट वही लगवाएंगे जो एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग रिजल्ट का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें अगर आप लोग यह टेस्ट लगा लेते हैं तो एक नंबर क्वेश्चन जब देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दिया गया है क्रिकेट विश्व कप द इंडिया चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आशीष रॉय। ये ऑप्शन नंबर बी आपको आशीष रॉय दिख रहा है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। ये 2 नंबर ऑप्शन यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस आपको लंदन में स्थित है, ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है। ये आपको चारों में देखना है कि कौन एक जो है सो मेल नहीं खाता है। तो ये आपका हो जाएगा, ये देख लीजिए, कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम और ये भांगड़ा। तो आपका जो है सो इसमें हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन भांगड़ा। ये इससे तीनों से मेल नहीं खाता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, साक्ष्यताक्षर NHRC का अभिप्राय है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चॉइस द पेसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस सी हेल्पेड मी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपको आई वॉज हेल्पेड बाय हर, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चॉइस द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस एकता में बल है। इसका आपको ट्रांसलेशन करना है, तो इसका हो जाएगा यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी बी नंबर ऑप्शन आपको सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द सेंटेंस ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड। इसका हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ये GUSL गसल, ये सी नंबर आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चॉइस द करेक्ट सफिक्स टू मेक द वर्ल्ड ग्रामेटिकली करेक्ट दिस इज अनडाउट डैश वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। ये हो जाएगा इडली, यानी डी नंबर ऑप्शन आपको सही इसका आंसर हो जाएगा, ये डी नंबर। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चॉइस द एप्रोप्राइट आर्टिकल ही इज ऑनर टू दिस प्रोफेशन, यानी एन। इसका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, ही इज अन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। ये डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई 48 मीटर का अंतर है और उसका परिमाप 160 मीटर है, तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 64 मीटर आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा गुरु तेंग बहादुर। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम आ जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका हजरत महल डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज दोस्तों इसमें हो जाएगा कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में कोपरनिकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो वास्तविक शब्द में दोस्तों आपका इक प्रत्यय है, इक।
ये बी नंबर में है, ये देख लीजिए यहाँ पे बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है? तो इसमें लिंग अशुद्धि दी गई है, ये ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा स्व प्लस आधीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अंदेशा शब्द का अर्थ है, अंदेशा शब्द का अर्थ संदेह है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, प्रीत शब्द में कौन सा उपसर्ग सही लगता है? प्रीत शब्द में कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो इसमें जो है सो क, ये सी नंबर ऑप्शन का उपसर्ग सही लगता है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपका ये दिया गया है, अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? गायरोस्कोप ये आपका कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो इसमें कहा गया है पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति करेगी। तो लिफ्ट की गति करेगी दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सो मुक्त रूप से नीचे की ओर, ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो एक नंबर में चौड़ा आधार और दो नंबर में निचली मंजिल पर अधिक यात्री। एक और दो दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है, जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। तो गोली इसका ऑप्शन नंबर बी आपका निशाने के ऊपर लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि इसका लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपको कोणीय वेग संरक्षित रहेगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन एच गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं, बर्तन ए की तली से जल अंदर प्रवेश करता है, यदि ए तथा बी को डुबोने में किए गए कार्य डब्ल्यू ए तथा डब्ल्यू बी है तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है? तो इसका हो जाएगा मीथेन तथा वायु, ये सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर, निम्न में से किसका मुख्यालय नई दिल्ली में है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए भारत हो जाएगा दोस्तों, आपको ए नंबर ऑप्शन सही। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष अपने फास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते थे जय वोट बराबर होने के नाते टाई हो, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ये तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इसका हो जाएगा कृषि, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, महान धार्मिक पटना महामस्तिष्काभिषेक निम्न में से किसके लिए की जाती थी? तो आपका ये आ जाएगा दोस्तों बाहुबली के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संस्कृत ग्रंथ जमवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी? तो ये आपका जो है सो दोस्तों ये कृष्णदेव राय की रचना थी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा शुकर चकिया, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय, ये ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित विद्रोहों में से बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद भट्ट में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सन्यासी विद्रोह, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सिंजगी है, तो ये सिंजगी एक क्या है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 180 डिग्री, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा ये बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वेम्बा नद झील किस राज्य में स्थित है? तो ये सी नंबर ऑप्शन केरल राज्य में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, तो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपको ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं, तो भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं, ये आपका गोवा एवं मिजोरम, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी इसका आपको जो है सो दोस्तों पनानगुडी तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस 1 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो इसका आ जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधित प्रावधान, ये डी नंबर ऑप्शन आपका दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका राज्यसभा, ये नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपको वे संवैधानिक संस्थाएं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उभारी को नियमित करती है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपको भारतीय रिजर्व बैंक, ये डी नंबर ऑप्शन आपको राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 58 नंबर में इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है, वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर
हो जाएगा। उसके बाद कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कृषि उपज के लिए दोस्तों तो इसका हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर आपको, ये रुपये को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ है दोस्तों अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को, ये आपको सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपको ये प्रासरण से, यानी प्रासरण का घटना, ऑप्शन नंबर ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ये आपको कौन सा सही नहीं होगा? तो हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन, बायोफाइट प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है, इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से सदृश होते हैं। तो इसका हो जाएगा शैवाल के सदृश होते हैं दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपको बी नंबर ऑप्शन आपका 2 और 3 दोनों ये सुमेलित हो जाएगा दोस्तों, ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हल कीजिएगा दोस्तों, तो इसका आ जाएगा कॉट थीटा, ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा दोस्तों इसका कॉट थीटा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि अल्फा बीटा किसी समीकरण x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर सी के मूल हो तो समीकरण x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी बराबर 0 के मूल होंगे, तो इसका दोस्तों जो है सो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शब्द डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ आए? तो ये साथ साथ आएंगे दोस्तों तभी जब इसको 4320 बार हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की प्रायिकता होगी? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपको ये 3 बार, यानी 3 बार बी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है 3, तो ये 3 ऑप्शन ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 3 प्लस 4 का संयुग्मी होगा, तो ये डी नंबर ऑप्शन आपको 3 माइनस 4, ये राइट आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है? तो इसका हो जाएगा 576 दोस्तों, 576 आपको ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक खोखले बेलनाकार डब्बे को और एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन के भीतरी सतह का क्षेत्रफल और गेंद के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका एक आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो इसमें एक वृत्त 5 7 6 6 माइनस 2 बिंदुओं से होकर गुजरता है, तो वृत्त का केंद्र क्या है? तो इसका 2 3 आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो इसका आ जाएगा इन आंकड़ों 1 9 5 4 2 1 9 9 2 1 9 1 2 1 का माध्य या बहुलक क्या है? तो इसका आ जाएगा दोस्तों आप लोगों का 4 तथा 1, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
खेत है जहां धान के बहती नदी, इसका आ जाएगा दोस्तों आपको जीवानंद दास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही यह किनकी रचना उक्ति है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपको दिनकर का, ये नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो इसमें दिया गया सुमित्रा नंदन पंत किस प्रवृत्ति के कवि थे, तो ये छायावादी प्रवृत्ति के थे, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बसंत शब्द का अर्थ होता है, ये वस्त्र से संबंधित है दोस्तों, ये बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये बलिया में हुआ था, ये बी नंबर ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, तो सोल्डर हो जाएगा दोस्तों आपको ये टीन और लेड का मिश्रण है, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, तो ये क्लोरीन, बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 83 नंबर में सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है, तो सिरका हो जाएगा दोस्तों आपको ये एसिटिक अम्ल का, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताएं जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपको दोस्तों न्यूट्रियन जो है सो आ जाएगा राइट आंसर में। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, घरेलू खाना पकाने की गैस निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपको द्वित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है, तो इसका आ जाएगा दोस्तों आपको पॉलीस्ट्राइन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपको ये महाधमनी, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो 88 नंबर में दिया गया है परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है, तो इसका हक बिंदु, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है, तो इसको दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानवों के संक्रमक हैं, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका H5N1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 91 नंबर में दिया गया है थायरिक्सन हार्मोन स्रावित किया जाता है, थायरिक्सन हार्मोन ये आउटू ग्रंथि से स्रावित किया जाता है दोस्तों, ये डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है दोस्तों, तो ये सोडियम बेंजोएट है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है, तो व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य हो जाएगा दोस्तों ए एवं बी दोनों, यानी ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर, तो इसमें दिया गया है वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला, तो वैश्वीकरण से दोस्तों बिहार को किस उद्योग से प्रोत्साहन मिला, तो इससे पर्यटन से मिला है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो इसका बाजार के नियम का प्रतिपादन किया, तो इसका आ जाएगा JB से, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो इसमें दिया गया है, इसमें पहले कहता है चॉइस द करेक्ट वर्ब्स इन एग्रीमेंट विथ देयर सब्जेक्ट, यानी 96 नंबर क्वेश्चन आपका देयर आर 2 एरर्स इन योर वर्क, यानी कि अर वाला ऑप्शन ये डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। द कलर ऑफ दिस हाउस वाइट, ये इज आ जाएगा दोस्तों इसमें, द कलर ऑफ दिस हाउस इज वाइट, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चॉइस द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव हेयर, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका जो दोस्तों बी आ जाएगा, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चॉइस द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, इसका ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ये 99 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चॉइस द करेक्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ये इट वाज ए मिसहैप, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको जितना भी टेस्ट लगवा रहे हैं दोस्तों, अगर आप ये टेस्ट लगा लेते हैं तो आपका जो है सो दोस्तों रिजल्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है, आपका सफलता निश्चित है, आपका रिजल्ट निश्चित बनेगा, जितना हम बता रहे हैं इतना अगर आप कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।